अशोक सज्जन झा जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, सर आपको खुश होना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सही दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम हो रहा है और इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो इस पर आपको आह्लादित होना चाहिए। बजाय इसके क्या प्रेस में इंडेक्स में कितना है भारतीय का पोजीशन, आप सर्टिफिकेट थोड़ी ना देंगे अजय उपाध्याय जी यहाँ पर बैठकर, गलत बात है ये। और जरा सर हिंदी की परीक्षा में ना हिंदी का ही एग्जाम दिया करिए, हिंदी की परीक्षाओं मैथ लिखकर मत आ जाया करिए, ठीक है ना सर। कॉपी जो जांचेगा फिर आपका क्या हाल करेगा, जो उपाध्याय जी बताने की जरूरत नहीं है, टॉपिक पर जिस पर बुलाया गया उसी पर रहते हैं। इनकी आवाज डाउन कीजिए प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। अशोक सज्जन हाजी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अगर ऑस्ट्रेलिया के पीएम नरेंद्र मोदी को मोदी द बॉस कहते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि आपके नेतृत्व में हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत हुआ है, तो उसके मतलब और मायने किस रूप में समझे जाएं? देखिए, उसके मतलब और मायने ये हैं, जो भारत का जो प्रभुत्व है, भारत का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में, वो बढ़ रहा है और हर तरीके से बढ़ रहा है। देखिए, अगर आप आर्थिक तरीके से देखते हैं तो भारत अगर 2014 में 10वें नंबर पर था पूरे विश्व में अपनी जीडीपी के अनुसार, तो आज वो 5वें स्थान पर आ गया है। मतलब पिछले 8-9 साल में करीब उसने 5 जो जगह है उसको उसने पार किया है। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं जो अगले 2-4-5 साल में इस दशक के अंत तक वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो आर्थिक व्यवस्था के तरीके से भारत ने बहुत अच्छी प्रगति की है। दुनिया के सभी देश, चाहे विकसित देश हों, विकासशील देश हों, जो भी इनके सामने ये चुनौतियां आई हैं, जो भी आपदाएं आई हैं, चाहे वो कोविड-19 पेंडेमिक हो चित्रा जी, या उसके बाद ये जो रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध हो, इसमें जितनी भी मुश्किलें आई हैं, सभी देशों की आर्थिक स्थिति है उससे खराब हुई है। चाहे वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, कर्जा हो, या फिर खाद्यान्न पदार्थ की बात हो, या फिर ऊर्जा की बात हो, हर तरीके से चाहे विकसित देश, विकासशील देश, सभी को इसका धक्का लगा है, भारत को नहीं लगा है। दूसरी बात देखिए, इसमें ये जो प्रधानमंत्री को ये जो द बॉस बोला गया है, या पपुआ न्यू गिनी में उनके जो पैर छुए गए हैं, पपुआ न्यू गिनी की जो सरकार है, फिजी की सरकार है, उन्होंने सबसे बड़े अपने जो अवार्ड्स हैं वो प्रधानमंत्री को दिए हैं। और जैसा उनका स्वागत हुआ है जापान में, वो देखिए उनकी नीतियों की वजह से हुआ है। नीतियां हमारे यहाँ पर, मैं एक दो आपको उदाहरण बताऊंगा। एक तो जब यहाँ पर हमने अपने यहाँ पर टीकाकरण शुरू किया, आपको याद होगा 16 जनवरी 2021, 4 दिन बाद हमने वो जो टीके थे अपने जो पड़ोसी देश थे, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सबको, किसी को 2 मिलियन, किसको 1 मिलियन टीका हमने देना अपना वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत देना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया को ये लगा जो जब भारत का विकास होता है तो वो केवल भारत के लोगों के लिए विकास नहीं होता, वो पूरी दुनिया के लिए, और जो विकासशील देश हैं पर्टिकुलरली उनके विकास के लिए भी भारत काम करता है। बिल्कुल, और यही बातें आज प्रधानमंत्री की ओर से भी कही गई जब उन्होंने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। आप बीच में कुछ जोड़ना चाह रहे थे अशोक जी? जी, बहुत शुक्रिया। जो यही बात है, जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो आह्वान है पूरी दुनिया के लिए, हमारी अब G20 की प्रेसिडेंसी है, उसमें हमारा मोटो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरी दुनिया को हम अपने परिवार की तरीके से मानते हैं। और इसी में प्रधानमंत्री मोदी ने जब वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट किया, देखिए, और जितने भी G20 की प्रेसिडेंसीज रही हैं, किसी ने भी ये नहीं सोचा जो विकासशील देशों की जो चिंताएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी एम्बिशंस हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनको भी हम जो नेगोशिएटिंग टेबल है उसके ऊपर लाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार ये कहा, और इसीलिए वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, विकासशील देश है, 125 देशों ने इसमें भाग लिया, और वो उन देशों का वो नेतृत्व करने वाले बनकर उभर आए। जापान में गए G7 में, तो उन्होंने जो विकासशील देश हैं, उन देशों की क्या जरूरतें हैं उसके ऊपर उन्होंने बहुत रोशनी डाली, और इसीलिए पूरी दुनिया उनको मानने लगी है। पूरी दुनिया मान रही है, और उसकी अलग अलग तस्वीरें जिस तरह की सामने आई हैं, चाहे जब सुशांत सिंह जी अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहें कि मोदी जी आप इतने लोकप्रिय हैं, आप आने वाले हैं अमेरिका, और पहले से ही टिकटों की मारामारी मची हुई है, मुझे आपको ऑटोग्राफ लेना है। PNG के प्रधानमंत्री पैर छूते हैं और हिंदुस्तान के लिए कहते हैं कि भारत हमारा लीडर है। और आज ऑस्ट्रेलिया से आई हुई ये तस्वीरें,
जो हर भारतीय को यकीनन गर्व से भर देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी दल ये भी सवाल पूछते हैं कि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं, पहले भी जो प्रधानमंत्री जाते रहे हैं उनका भी वेलकम दुनिया में क्या इसी तरह से होता रहा है? अगर आप तुलना करके बता पाए कि पहले की स्थितियों में और आज की स्थितियों में किस तरह का परिवर्तन देखते हैं आप? देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री पहले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिनका काफी आदर सत्कार होता था, लेकिन जिस तरीके का एक चीज नजर आती है मोदी जी के टाइम पे, जब से 2014 में आए, पहला जो उनका विजिट था अमेरिका, वहां से लेकर के जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन्स वाला शो था, और उसके बाद दुबई में और तमाम दुनिया भर में, और जिस तरीके से उन्होंने जो प्रवासी भारतीय हैं उनके साथ एंगेज किया है, मेरे ख्याल वो एक अपने आप में एक कहानी है। क्योंकि इससे पहले ये होता था कि अक्सर भारतीय दूतावास जो होते थे, जो भारतीय मूल के लोग होते थे, उनको एक लिहाज से उतनी अटेंशन नहीं दी जाती। बिल्कुल। ये सुषमा स्वराज जी और मोदी जी जब से आए सत्ता में, तब से एक फोकस जो रहा वो जो प्रवासी भारतीय हैं, जो कि हर दूतावास का प्राइमरी फंक्शन होता है। बिल्कुल। और यहाँ पर सज्जनलाल साहब बैठे हैं, उनसे बड़े इज्जत से, लेकिन अक्सर हमने देखा था जो हमारे अधिकारी होते थे, जो भारतीय मूल के लोग होते थे या सिटीजन्स होते थे, उनको इग्नोर किया जाता था। सुषमा जी के आने के बाद इसमें एक जमीन आसमान की तब्दीली आई। दो तीन चीजें और कहूंगा। देखिए, एक तो उपाध्याय जी की एक बात तो ठीक थी, जो कुछ भारत की उपलब्धि है वो एक दिन की या पिछले 9 वर्ष की नहीं है, वो पिछले 70-75 वर्ष की उपलब्धि है, और इसमें मेरे ख्याल कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी चीज हमारे को ये भी मानना चाहिए कि चित्रा जी, देखिए, आप अभी शुक्ला जी ने बात की कि 28 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ही गया। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया 28 साल के बाद नहीं गए, नेपाल कितने वर्षों के बाद पहली बार ही एक भारत के प्रधानमंत्री गए थे। नेपाल के साथ तो रिश्ते बुरे नहीं थे ना, कटुता नहीं थी। जो उपाध्याय जी कह रहे थे कि जी ऑस्ट्रेलिया के साथ शायद पुराने टाइम पर नहीं था, इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, इसलिए जाने की जरूरत नहीं पड़ी, नेपाल के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं थी। जो संयुक्त अरब अमीरात है, उसमें लगभग 30 दशकों के बाद पहली बार ही कोई प्रधानमंत्री गया। क्यों? तो मेरे ख्याल एक चीज जो हमको माननी पड़ेगी कि विदेश नीति में बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर हमने इग्नोर किया था, और मोदी जी उनको सेंटर स्टेज पर लेकर के आए, उनसे एक नई एंगेजमेंट शुरू की, और उसका एक रिजल्ट भी हमारे सामने है। आप देख लीजिए जिस तरीके का यूएई के साथ हमारे रिश्ते आज की डेट में है। बिल्कुल। उस पहले तो नहीं थे, पहले तो पाकिस्तानी वहां पर दंदनाते हुए घूमते थे। आज ये हालत हो गई है कि यूएई वाले कश्मीर में जाकर निवेश करने को तैयार हो गए हैं, जो पाकिस्तानियों को खार खाता है।